दोस्तों, आम लोगों की शिकायत होती है और कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि उनके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ रुक गई है। तो एक तो दिक्कत आती है, ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती है। दूसरी दिक्कत, कली नहीं बनती है और जो कली बनती है वह फूल में कन्वर्ट नहीं होती है। फूल में कन्वर्ट होने से पहले ही कली सूख जाती है। तो दोस्तों, कुछ लोग की शिकायत होती है कि उनके गुड़हल के पौधे में कीड़े लग गए हैं, मलीबग या और इस तरह की शिकायत है। तो इन सारी आपकी शिकायतों का निपटारा हम एक वीडियो में करेंगे। गुड़हल प्लांट में मैक्सिमम फ्लावर लेने के लिए आपको 10 ग्रोइंग टिप्स बताएंगे और इसके साथ में आपको एक स्पेशल फर्टिलाइज़र जो होममेड है, हम घर में तैयार करते हैं, अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करते हैं। गुड़हल के अलावा और भी फूल के पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से एकदम से सैकड़ों कलियां बन जाती हैं, ग्रोथ तेज़ हो जाती है और बड़े बड़े फूल खिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र तैयार करना हमारे प्रोसेस में है। ये देखिए फर्टिलाइज़र हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, इस फर्टिलाइज़र को आप देख सकते हैं और इसको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए उपले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, कितने दिन में तैयार होती है, इसमें और कौन कौन सी सामान डालते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी लेना है, अपने पेड़ पौधों को अच्छा रखना है, तो आपको 10 मिनट का टाइम देना होगा। 10 मिनट के वीडियो में आपको वह सारी जानकारी मिल जाएगी जो गुड़हल के पौधे को उगाने के लिए आपको जानना चाहिए। दोस्तों देखिए, मेरे पास तमाम गुड़हल के पौधे हैं। इसमें से कुछ पौधों को हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पहला पौधा है, इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं। ये देखिए, फूल भी बना है और बगल में 2 कलियां भी बनी हुई हैं। इनकी पत्तियों को देखिए, कहीं भी किसी रोग का असर नहीं है, एकदम से हरी भरी पत्तियां हैं। दोस्तों, ये मेरा दूसरा पौधा देखिए गुड़हल का। ये देखिए, हाइब्रिड पौधा है। इसके फूल की साइज़ देखिए, ये कितना बड़ा फूल है। और ये देखिए मोटी मोटी कलियां, आप जहाँ देखेंगे ये कलियां, हर जगह कली बनी हुई हैं। ये देखिए कली। तो इस तरह से दोस्तों, इस छोटे से हमारे गुलाब के पौधे में सैकड़ों कलियां बनती हैं और सैकड़ों फूल खिल जाते हैं। दोस्तों देखिए, हम आपको अगला पौधा दिखाते हैं। ये देखिए मेरा वाइट हिबिस्कस प्लांट, ये सफ़ेद रंग का गुड़हल का फूल। आप देखिए, ये फूल खिले हैं और आप ये देखिए कलियां, ये कितनी ढेर सारी कलियां बनी हैं। ऐसे ही कली यहाँ देखिए, आप जो भी टहनी पकड़ेंगे आपको हर टहनी में तमाम कलियां दिखाई देंगी। दोस्तों इधर देखिए, ये सब तमाम कलियां बनी हुई हैं। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े फूल मिलें, बहुत ज़्यादा फूल मिलें, पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो, इसके लिए आप जानिए ग्रोइंग टिप्स। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहली टिप्स है, तो गमले की साइज़। आप छोटे से गमले में गुड़हल का पौधा लगा देते हैं, हिबिस्कस का पौधा लगा देते हैं, तो जिस तरह के पौधे हों, भी देखिए ये हमने पौधे की साइज़ के हिसाब से, ये 20 लीटर की बाल्टी, पौधा बड़ा हो रहा है तो इसे 20 लीटर की बाल्टी में हमने शिफ्ट किया है। इस पौधे का पार्ट देखिए, ये पौधा उस पौधे से छोटा है तो इसे हमने 15 इंच के गमले में लगाया है। दोस्तों देखिए, छोटे पौधे के लिए छोटे पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्ट की साइज़ देखिए, ये मेरा पौधा छोटा है, इसे हमने 8 इंच के गमले में लगाया है। तो इस तरह से आप पौधे की साइज़ देखिए, उसके हिसाब से पार्ट का सिलेक्शन करिए। ये सबसे पहला टिप्स है। दोस्तों दूसरा टिप्स जानिए, पौधे को चाहिए, आप अपने पौधे को लगा देते हैं छाया में, और छाया में ये गुड़हल का पौधा ग्रो नहीं करता है, कली भी नहीं बनती है, फूल भी नहीं बनते हैं। दोस्तों आप जानिए कि गुड़हल के पौधे को कम से कम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की फुल सनलाइट चाहिए, पूरी धूप चाहिए, दिन भर की धूप चाहिए। तो आप जब भी गुड़हल के पौधे को लगाएं, धूप में लगाएं। इसको ग्रो करने के लिए शुरुआती दौर में जब पौधा छोटा रहता है तो 18 डिग्री से 25 डिग्री तक टेम्परेचर में ये विकास करता है, और पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है इसको ज़्यादा धूप चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो यह 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक की धूप को अच्छी तरह से बर्दाश्त करता है। गर्मी के दिन में अगर टेम्परेचर 45 और 48 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय आपको अपने पौधे को रखना होगा सेमी शेड एरिया में या शेड एरिया में। दोस्तों तीसरा टिप्स जानिए जल निकास का। आप अपने गुड़हल के पौधे को गमले में लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गमले में पाट में लगाए हैं, कंटेनर में लगाए हैं, तो उसमें ड्रेनेज होल अच्छा से होना चाहिए। और अगर ज़मीन में लगाए हैं तो ऐसी जगह पे लगाइए
जहाँ पे बरसात का पानी ना रुके। बरसात का पानी रुकेगा तो आपके पौधे की गुड़हल की जड़ें खराब बहुत जल्दी होती हैं, पौधा सूख जाता है, आपको फूल नहीं मिल पाता है। दोस्तों देखिए, जो आपका गुड़हल का पौधा अच्छा फूल नहीं देता है उसका अगला कारण है पॉटिंग मिक्सचर। जो आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं वो सही नहीं बनाते हैं। यूट्यूब में मेरे पॉटिंग मिक्स बनाने के, गमले की मिट्टी बनाने के कई वीडियो मौजूद हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि जो भी आपको मिट्टी बनाना है, वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाना है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल। इसमें मिलाइए 30% में बालू, कोकोपीट, धान की भूसी, सरसों का भूसा, आपके पास जो भी अवेलेबल है मिट्टी में मिला दीजिए। इस तरह से आपकी मिट्टी हल्की बनेगी, वेल ड्रेन्ड बनेगी। तो मिट्टी हल्की बना लीजिए। वेल ड्रेन्ड जल निकासी वाली मिट्टी बनाना है। अब मिट्टी को आपको न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाना है। इसके लिए आपको डालना होगा 20% गोबर की खाद, सरसों की खली, नीम खली, बोन मील, राक फास्फेट। इस तरह से आपके पास जो भी अवेलेबल स्टोन डस्ट मिला दीजिए। दोस्तों सारी करामात मिट्टी बनाने में ही है। मिट्टी को बनाना है न्यूट्रिएंट से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर। अगर आप मिट्टी सही नहीं बनाएंगे तो आप कितना भी इसमें डालेंगे, फिर बाद में फर्टिलाइज़र, आपका पौधा सही से ग्रोथ नहीं करेगा, कली भी नहीं बनेगी और फूल भी नहीं बनेगा। मिट्टी सही बनाइए। दोस्तों अगली टिप्स जानिए। आपके पौधे में फंगस लगता है, कीट लगता है, वायरस लगता है, रोग लगता है, तो आप अपने पौधे का केयर नहीं करते हैं। दोस्तों आप इलाज करते हैं रोग लगने के बाद, कीट लगने के बाद, फंगस लगने के बाद, लेकिन आप अगर पहले से ही सावधानी बरतेंगे, प्रिकॉशन बरतेंगे तो आपके पौधे में कोई रोग नहीं आएगा। मेरा पौधा ये सामने ये देखिए, इसमें किसी भी रोग का असर नहीं है, न फंगस है न वायरस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर 15 दिन पे नीम ऑयल का छिड़काव करना है। अब नीम ऑयल के अलावा आप इमसब साल्ट का छिड़काव कर सकते हैं, फिटकरी का पानी तैयार करके छिड़काव कर सकते हैं, साफ फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से बदल बदल के हर 15 दिन पे कोई ना कोई फंगीसाइड, कीटनाशक अपने पौधे के ऊपर छिड़काव करते रहिए। रोग को आने का इंतज़ार मत करिए, रोग को आमंत्रण मत दीजिए। दोस्तों अगला टिप्स जानिए। कोई टूल्स लेकर के आपको हर 15 दिन में एक बार, ये देखिए मेरी मिट्टी एकदम से बुरबुरी है, इस तरह से आपको अपने पौधे की गुड़ाई करते रहना है। दोस्तों अगला जानिए। अभी ये मेरा फूल हरा है, जैसे ही फूल सूख जाता है तो इसकी डेड हेडिंग करनी पड़ती है। फूल को पेड़ से तोड़ के निकाल दीजिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो फूल तोड़ देंगे तो आपका पौधा को जो फूल पोषक तत्व तो खींच रहा था वो पौधे को मिलेगा, पौधा हरा भरा और अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए अगला टिप्स जानिए। अगले टिप्स में आपको ये देखिए, ये जो इसकी शाखाएं हैं, ये इनके टिप्स को इस तरह से ये काटते रहना है। इस तरह से प्रूनिंग करिए। ये टिप्स को काट देंगे तो इस स्थान से, इस शाखा से, यहाँ से 3-4 शाखाएँ निकलेंगी। ये देखिए मेरा छोटा पौधा ये घना दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 3-4 शाखाएँ निकलेंगी। हर टिप्स को काटिए और आपका पौधा जो है बहुत ही घना और हरा भरा हो जाएगा। हरियाली आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आप 8वां टिप्स जानिए। 8वां ग्रोइंग टिप्स, वाटर रिक्वायरमेंट। हमारे इस गुड़हल के पौधे को पानी की कितनी ज़रूरत होती है। आपको गुड़हल के पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है और बार बार आप पानी डालते रहते हैं, आपका पौधा ख़राब हो जाता है, इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, जड़ गलन का रोग लग जाता है। तो पानी के विषय में आप जानिए कि गुड़हल के पौधे को नम मिट्टी चाहिए। मिट्टी हमेशा ये नम होनी चाहिए लेकिन गीली नहीं होनी चाहिए। देखिए एकदम से नमी हमारे पौधे में है लेकिन मिट्टी गीली नहीं है। इस तरह से हाथ के ऊपर मिट्टी चिपकेगी नहीं, ऐसी मिट्टी रखिए। पानी डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, धूप के ऊपर। तो ज़रूरत पड़ने पे आपको पानी दिन में 2 बार भी देना है और 10 दिन तक पानी नहीं देना है। जब ये ऊपर की मिट्टी आपको सूखी सूखी दिखाई दे, 1-2 इंच की मिट्टी सूख जाए, तब आप पानी डाल दीजिए। दोस्तों बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए, अपना कमेंट दीजिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप अगला टिप्स जानिए।
कि आपको इस छोटे से पौधे में या गुड़हल के पौधे में, बड़े पौधे में भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि आप जो भी पौधे मेरे देखे हैं, फूल देखे हैं, कलियाँ देखे हैं, हम केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की मात्रा ज़्यादा हो जाने पर भी पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र, उसकी एक्चुअल मात्रा की आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आप थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो पौधे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जड़ें खराब होती हैं, पौधा सूख जाता है। दूसरी बात है, यह मिट्टी की संरचना को केमिकल फर्टिलाइज़र बदल देता है। मिट्टी में जो जीव जंतु हैं, हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, उनको मार देता है। केचुए केमिकल फर्टिलाइज़र को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम अपनी मिट्टी को कहीं से भी खोदेंगे तो 8-10 केचुए निकल जाते हैं। तो यह केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का कमाल है। मिट्टी की गुणवत्ता को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सुधारती है और केमिकल फर्टिलाइज़र आपको एक बार फ़ायदा देगी, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब कर देती है। मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ा देती है, मिट्टी में अम्लीयता ख़त्म हो जाती है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि गार्डनिंग के लिए सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र, घरेलू खाद होती है। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र बनाने की विधि आप समझ लीजिए, कैसे तैयार करना फर्टिलाइज़र को। और इस फर्टिलाइज़र को आप फूल के किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक बाल्टी में हमने ये 10 लीटर पानी लिया है। बाल्टी में 10 लीटर पानी ले लेंगे। 10 लीटर पानी में ये देखिए, हमने आपको 10 लीटर पानी में ये गोबर का एक उपला डालना है, काऊ डंग केक। अगर आपके पास ये उपला नहीं है तो आपको 10 लीटर पानी में 500 ग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, 10 लीटर पानी में 500 ग्राम गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको इस्तेमाल करना है। अगर उपला है तो उपला इस्तेमाल करिए, बहुत बेहतर है। दोस्तों देखिए, इसमें उपले को डाल करके हम कम से कम 4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। उपले को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र को हम 2 बर्तन में तैयार करते हैं। एक बर्तन में 10 लीटर पानी लेके उपले डाल देते हैं, ये उपले फर्मेंट हो गए। और दूसरे बर्तन में हम लेते हैं 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में ये देखिए एलोवेरा, आप देख सकते हैं मेरा एलोवेरा का पौधा कितना मोटा मोटा पत्तियां दे रहा है। तो ये एलोवेरा की 200 ग्राम की पत्तियां इसमें डाल देते हैं 1 लीटर पानी में। इसके अलावा इसमें 200 ग्राम केले के छिलके, हमने एलोवेरा की पत्तियां 200 ग्राम, 200 ग्राम केला का छिलका और 2 चम्मच, हमने 2 चम्मच चाय की पत्ती इसमें 4 दिन पहले डाल दिया था। अब ये 4 दिन के बाद केले के छिलके और सारी एलोवेरा की पत्तियां गल गई हैं। ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार है। दोस्तों देखिए, इसका जो अगला प्रोसेस है, इस तैयार फर्टिलाइज़र को हम ये उपले वाली फर्टिलाइज़र में डाल देते हैं। इस तरह से देखिए, ये हम डाल देंगे। ये छिलके ना आने पाएँ इसलिए इस तरह से हाथ लगा देते हैं। दोस्तों अब ये फर्टिलाइज़र फिर से जान लीजिए, इसमें हमने इस्तेमाल किया उपला ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की काऊ डंग कंपोस्ट, सड़ी हुई खाद जो 2 साल पुरानी है उसको इस्तेमाल करिए। आपको इस्तेमाल करना है ये एलोवेरा का पत्तियों का कट करके छोटा छोटा काट के 200 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में डालना है। इसमें डालना होगा आपको अगली चीज़ 2 चम्मच चाय की पत्ती। तो दोस्तों इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमारी तैयार हो गई। फर्टिलाइज़र का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। दोस्तों इसको डाइल्यूट नहीं करना, क्योंकि हमने पहले से ही 10 लीटर पानी में उपले डाल दिए थे, तो अलग से डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधे की और गमले की साइज़ के हिसाब से हमें अपने पौधों में अप्लाई करना है। ये देखिए, जो मेरा गुड़हल का पौधा है, इसमें हम ये फर्टिलाइज़र की ज़रूरत के हिसाब से मात्रा इस तरह से अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने से पहले हमको गुड़ाई करना होता है, गुड़ाई हमने पहले ही कर लिया। तो दोस्तों केवल इतनी खाद डालिए जिससे इसके गमले की मिट्टी गीली हो जाए। ये फर्टिलाइज़र वाली खाद ड्रेनेज होल से ज़्यादा बाहर ना निकले। ये देखिए मिट्टी कितनी बढ़िया है, एकदम से तुरंत ये सारा मेरा फर्टिलाइज़र मिट्टी ने सोख लिया। तो दोस्तों ये बाकी बची हुई फर्टिलाइज़र हम अपने बाकी गुड़हल के पौधों में इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा मेरे पास गुड़हल के बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर में फर्टिलाइज़र तैयार करिए, होममेड फर्टिलाइज़र। 1 रुपये का भी आपको खर्चा नहीं करना है और आपके पौधे एकदम से
कलियों से भर जाएंगे, सैकड़ों कलियाँ आएंगी, सैकड़ों फूल खिलेंगे, आपका पौधा एकदम से हरा भरा होगा। और आने वाले जो लोग आपके गार्डन में आएंगे तो आपको बोलेंगे कि भाई कमाल है, आपने क्या देख रेख किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पौधों की देख रेख करिए, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जो हमने आपको लगभग 10 ग्रोइंग टिप्स बताया उनको फॉलो करिए। आपके गुड़हल के पौधे जैसा पौधा कहीं नहीं दिखाई देगा। आगे फिर दोस्तों किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।